Hello everyone, welcome to another lecture of 11th class. In continuation with redox, we will learn something more today. But before going to the new aspect, let us once again revise in short what is oxidation, what is reduction, what is oxidizing agent, what is reducing agent. And we know what is redox reaction. So ऑक्सीडेशन वी हैव टेकन 4 डेफिनेशन, 5th डेफिनेशन को भी अप्लाई करेंगे आज, है ना. ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन? ऑक्सीडेशन इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और सेकेंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड क्या है फिर? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव element or portion or part, and third is removal of hydrogen. अब हाइड्रोजन को रिमूव किया तो और क्या आ जाएगा फोर्थ डेफिनेशन में? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. And the fifth definition which we had seen is what? Oxidation is loss of electron. Oxidation is loss of electron. Loss of electron. तो ये important definition, इसी का सारा खेल है. तो loss of electron. अब reduction की definition देखे थे हमने, उसमें भी 5 definition. One, first is what? Addition of hydrogen. Second क्या हो जाएगा? आप बोल सकते हैं आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और पोर्शन. थर्ड क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट है. फोर्थ क्या बन जाएगा? रिमूवल ऑफ, हाँ जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द पोर्शन. और फिफ्थ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या आ जाएगी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये फिफ्थ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की, फिफ्थ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिडक्शन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये अपना रिवीजन हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का. अब इसके बाद हमने क्या देखा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, या ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जो हम बोलते हैं. So let us take that oxidant and reductant here. So what is an oxidizing agent? Oxidizing agent which oxidizes the other substance and get itself reduced. Okay. So oxidation is loss of electron. तो reduction क्या हो जाए? Oxidation is loss of electron. तो oxidizing agent क्या होगा? Gain. तो देखिए किस तरह से हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फिफ्थ वाली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, उसको लिख के रखते हैं यहां पर. व्हाट इज दैट? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको लिख के रखेंगे और इसी से फॉलो करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. तो हम लिखेंगे oxidation, loss of electron, reduction, gain of electron, gain of electron, gain of electron. अब इसमें हमको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट देखने का है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे और किस नाम से बुलाते हैं हम? ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, है ना. ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट. तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट आर द अदर टू नोमेनक्लेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज टू बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट. सही है. और नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट, reducing agent.
is reductant. Let us once again revise the definition. मैंने क्या कहा था आपसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it oxidizes the other substance and get itself reduce. और जो reduce होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो यहां मैं फिर से उसको लिखता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेस, अब शॉर्ट में लिखता हूं, ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस एंड गेट itself reduce. get itself reduce. reduce पे ध्यान दीजिए आप, है ना? get itself reduce. और जो reduce होता है वो क्या करता है? gain of electron. जो reduce होता है वो gain of electron है. reduction is gain of electron. तो gain of electron मिल गया आपको यहाँ पर. reduction यानी gain of electron. करेक्ट है. तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस एंड गेट इटसेल्फ रिड्यूस. मींस ऑक्सीडेंट क्या रहेंगे? दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. और ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन इसको रिवाइज करते हैं. इट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस एंड गेट इटसेल्फ, यस, गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज. करेक्ट है. अब जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर. ये लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन तो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर. तो ये देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन से हमने इसको समझा. ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था हमने, और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. तो अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, इट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस. जिसका एजेंट है वो काम करेगा. जैसे सेल्स एजेंट है तो सेल्स का काम करेगा. सर्विस एजेंट है तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस एंड गेट इटसेल्फ रिड्यूस. और जब वो रिड्यूस हो रहा है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना. इलेक्ट्रॉन गेन करता है. और इलेक्ट्रॉन गेन यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, इट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस एंड गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज हो रहा है. ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, है ना. एंड एनीथिंग विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, है ना. लूज कर रहा है, दे रहा है. जो देने वाला है वो डोनेट कर रहा है. तो ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया. क्या? रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था. ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रिवाइज हो गया अच्छे से. अभी भी अगर किसी को डाउट होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप पूछ सकते हैं, नीचे लिंक में जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं. सो पूछ सकते हैं. तो यू कैन हैव नाउ डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब एक नया टर्म पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर. और ये ही है हमारे आगे काम की चीज, है ना. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज का जो वीडियो है ये बेसिक रहेगा रेडॉक्स के लिए हमारा, और वेरी फंडामेंटल. वी हैव टू अप्लाई सर्टेन रूल. ऑक्सीडेशन नंबर. व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज द चार्ज. इट इज द चार्ज
present on an atom of an element in a given compound, or ion. So simple, it is the charge present on an atom of an element in a given compound or an ion. तो क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? Definition of oxidation. तो it is the charge, इसको हम क्या बोलते हैं? It is the formal charge. जो formal charge उस पे available है, that formal charge is the oxidation number. करेक्ट है? फॉर्मल चार्ज, जैसे ये सोडियम लिया आपने, इस पे +1 लगा दिया, तो इसका चार्ज कितना हो गया? +1. लेकिन आपने सिर्फ सोडियम मेटल अगर लिखा तो इसका चार्ज हम 0 कंसीडर करते हैं, है ना? जैसे ये क्लोराइड आपने Cl-1, तो इसका चार्ज क्या होगा? -1. SO4 2-, इसका चार्ज -2 होगा. तो फॉर्मल चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट. तो ये डिसाइड करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स हमको फॉलो करने हैं, एंड यू हैव टू लर्न दिस रूल्स एंड अप्लाई दिस रूल्स. ओके, तो आज हम क्या करेंगे? ये रूल्स को एक एक करके समझ लेंगे और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे. तो ऑक्सीडेशन नंबर इज द फॉर्मल चार्ज कैरी करता है कोई एटम किसी भी कंपाउंड में. ओके, तो इट इज द फॉर्मल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर. रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर. तो क्या क्या रूल है देखते जाएंगे आप, और इसको लिखना भी है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0. तो इन फ्री स्टेट, जैसे ये H2 है, ये फ्री स्टेट में, ये Cl2 है अपने फ्री स्टेट में, O2 है फ्री स्टेट में. अभी हमने सोडियम लिखा था अनकंबाइंड स्टेट. फ्री स्टेट मींस अनकंबाइंड स्टेट, तो ये सोडियम हो गया. आप पोटेशियम लिखिए, आपने यहाँ Fe लिख दिया. दे आर इन फ्री स्टेट, दे आर नॉट कंबाइंड विथ एनी अदर एलिमेंट, है ना? ये सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? नहीं, सिंपल सोडियम. ये Fe है, FeO बना क्या? ऑक्साइड बना क्या? नहीं. तो ये क्या है? फ्री स्टेट में है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग हमेशा 0 कंसीडर करेंगे. ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे किसी कंपाउंड में, जैसे ये मीथेन CH4, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा. करेक्ट? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स. अब मेटल हाइड्राइड्स यानी LiH या NaH कंसीडर करो या CaH2 कंसीडर करो आप. तो यहां पर मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. अब दो पॉजिटिव मिलके बनाएंगे क्या बॉन्ड? नहीं, एक नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव होगा. तो ये LiH क्या है? मेटल हाइड्राइड है. इसमें ये हाइड्रोजन की वैल्यू, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसीडर करेंगे आप? -1. ये NaH फिर से सोडियम मेटल आ गया, उसके साथ हाइड्रोजन आ गया, तो सोडियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर फिर से +1 हो जाएगा. कैल्शियम में कैल्शियम फिर से आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या होगा? -1. लेकिन कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन है. सो वी मल्टीप्लाई दिस -1 विथ 2. करेक्ट है? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड. तो मैंने ऑलवेज +1 ये लिखिए, एक एग्जांपल में समझा दिया. मीथेन में हाइड्रोजन कितना आ गया? +1 आ गया. सही है? जैसे एग्जांपल NaOH ही कंसीडर करो आप, तो इसमें ये हाइड्रोजन +1 रहेगा.
लेकिन जब मेटल हाइड्राइड बनेंगे तब हाइड्रोजन -1 हो जाएगा, क्योंकि मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। अब ये वाले इसके लिए कैसे समझेंगे एग्जांपल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। आप H2O कंसीडर करो, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कितना रहेगा +1, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 है, और ये ऑक्सीजन जो आ जाएगा इसका क्या चार्ज होना चाहिए आप बता सकते हैं मुझे, है ना, +2 -2 विल मेक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, getting it? So oxygen is -2 usually, okay, except in OF2। अब ये बहुत रेयर एग्जांपल है इन OF2 मॉलिक्यूल। तो ये पहला वाला पॉइंट समझा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, ओके। एक्सेप्शन दिया है 2 एग्जांपल में, मैं दोनों को समझाता हूं। एक्सेप्शन में क्या दिया हुआ है हमने, एक्सेप्शन दिया है एक्सेप्ट इन OF2। अब फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन ने क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए। इट हैज टू बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव। Therefore, when it is combined with fluorine, its oxidation number is +1। सही है? तो ये ऑक्सीजन इन OF2 it is +2, in OF2 it is +2, OF2 it is +2। तो आ गया ये OF2 जब मॉलिक्यूल रहेगा तब ऑक्सीजन -2 नहीं होगा, +2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये नेगेटिव पार्ट बनेगा तो ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। और क्या एक्सेप्शन दिया है, एक्सेप्शन नंबर 1 ये हो गया। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या दिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड इन पेरोक्साइड इट इज -1। उसका एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 रहेगा। क्यों रहेगा जरा देख लो, है ना, ये देखो यहां पर इस तरह से बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ऑक्सीजन बाइवेलेंट होते हैं, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होते हैं, तो हाइड्रोजन चले गए टर्मिनल पे और दोनों ऑक्सीजन आ गए इन बिटवीन हाइड्रोजन। देयरफॉर यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो 2 एक्सेप्शन है ऑक्सीजन में, ये तो बहुत रेयर सा एग्जाम्पल रहेगा, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा कि जब OF2 मॉलिक्यूल आएगा तब ऑक्सीजन +2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये +2 हो जाएगा। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, एक्सेप्शन क्या लिया, इन केस ऑफ पेरोक्साइड इट इज -1। तो पेरोक्साइड में -1 कब आएगा, बिकॉज पेरोक्साइड में बॉन्डिंग कब देख लो यहाँ पर HOOH, तो ये -1 आ गया। एक और पेरोक्साइड का एग्जांपल देखते हैं, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, इसमें भी बॉन्डिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जैसा होगा। सोडियम लगाया, ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन एंड नाउ सोडियम। तो सोडियम तो +1 रहता है, मेटल है, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा -1, ये ऑक्सीजन क्या होगा -1, ये सोडियम फिर से क्या हो जाएगा +1। दिस इज द पॉइंट, ओके। तो रूल नंबर 3। नो रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इज पॉजिटिव। हमने बात किया था अभी कि ये जो मेटल्स है ये पॉजिटिव होते हैं। अब फर्स्ट ग्रुप का अगर मेटल रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा। जैसे हमने सोडियम की बात किए थे, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2 होगा, तो ये +1 होगा। जैसे यहाँ पर अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था NaOH। NaOH में सोडियम कितना लिखेंगे हम +1, हाइड्रोजन कितना लिखा +1, तो ऑक्सीजन का कैलकुलेशन किया तो वो कितना आ जाएगा -2। Are you getting this? Oxidation number of metal is
पॉजिटिव ऑलवेज, एंड इट इज इफ फर्स्ट ग्रुप देन +1, और ग्रुप 2 का रहेगा तो +2। ग्रुप 2 के लिए एग्जाम्पल क्या कंसीडर कर ले हम, यहाँ देखो ये ग्रुप 2 के लिए एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। अब ये कैल्शियम आ गया, या CaF2 ऐसा कर दीजिए आप, CaF2 इजी रहेगा। तो यहाँ कैल्शियम +2 होगा, फ्लोरीन कितना होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट रहेगा तो +2, ग्रुप 1 का रहेगा तो +1 मेटल के लिए होगा। तो ये रूल नंबर 4 भी पढ़ लिया, रूल नंबर 3 भी हो गया हमारा। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज -1। ऑल द हेलोजेंस विल हैव ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो हेलोजेंस विल हैव ऑक्सीडेशन नंबर -1। जैसे ये NaCl है, NaCl में सोडियम कितना लिखेंगे +1, क्लोरीन कितना लिखेंगे -1, सही है। तो ये +1 और -1 आपको मिल जाएगा सोडियम का, और क्लोरीन का क्या होगा -1। अब आप अगर यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी अगर लिखते हैं तो पोटेशियम का +1 यानी ये मेटल लिया, ऑक्सीजन का ऑलवेज -2 और हाइड्रोजन का +1। अब इसमें हेलोजन अगर आना है तो ये KF बना लीजिए कंपाउंड आप। तो हेलोजन कितना हो जाएगा -1 और मेटल कितना होगा +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज -1 इन मेटल हाइड्राइड्स, बट व्हेन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन combines with oxygen will have positive oxidation number। तो जब ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, यूजुअली हेलोजन -1 है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जैसे ClO एक कंपाउंड बना आपका, तो ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैं यहाँ पर Cl2O रहेगा, तो ऑक्सीजन रहेगा -2 और क्लोरीन रहेगा +1 मल्टीप्लाइड बाय 2। आर यू गेटिंग मी? व्हेन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन नहीं बोला है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसमें फ्लोरीन को इंक्लूड नहीं करना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन combines with oxygen will have positive oxidation state, करेक्ट है। जैसे Br2O ले लिया आपने, तो फिर से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2। अब ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन कितना होगा +1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये रूल हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज -1। Now rule number 6 and 7. Oxidation number of ion is equal to the electric charge on it. Oxidation number of ions, जैसे ये SO4 अभी हमने बात की थी, इस पे 2-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखेंगे -1। हाइड्रोक्साइड लिखा है -1, करेक्ट है। तो जो भी आयनिक फॉर्म में रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना होगा। जैसे यहाँ पर एक MnO4 -1 ये कंपाउंड लिया, तो इसका ऑक्सीडेशन है ना, इसका इक्वल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आयन का जो चार्ज रहेगा ये -1 हो जाएगा। तो जो भी आयंस रहेंगे उस पे चार्ज क्या होगा, जो चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, equal to the electric charge. Oxidation number of ion is equal to the electric charge. Electric charge समझाइए हमको, है ना, सोडियम Na+1, इलेक्ट्रिक चार्ज +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ले लिया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम कैन बी अ पॉजिटिव टर्म, it can be a negative term, it can be a 0 or a fraction also. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज पॉजिटिव, तो ये देखा हमने, सोडियम पॉजिटिव है, कैल्शियम का पॉजिटिव है, ऑक्सीजन का -2 लिया तो पॉजिटिव भी दिखा हमें, नेगेटिव भी दिखा, और 0 भी कंसीडर किया था हमने। कहाँ 0 कंसीडर किया था, जब ये फ्री
एलिमेंटल फॉर्म में रहेंगे तब उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब फ्रैक्शन कब होगा ये मैं कुछ टिपिकल एग्जांपल लेके समझाऊंगा। अभी सिंपल चीजों को पढ़ते हैं। तो ये रूल नंबर 6 हो गया, रूल नंबर 7 हो गया। अब रूल नंबर 8, द algebraic sum of all the oxidation number of elements is equal to 0। algebraic sum, जैसे मेरे पास में एक कंपाउंड है H2SO4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम यानी इन सब का एडिशन, ये हाइड्रोजन, ये सल्फर और यहां पर ये ऑक्सीजन, तो इन सब के एडिशन का टोटल जो रहेगा वो 0 होगा। algebraic sum of all the oxidation number of elements in a given compound is equal to 0। तो यहां पर इसका जो गिवन कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा वो 0 हो जाएगा। जैसे आप ये HCl को कंसीडर करो, तो इसमें ये HCl का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HCl इज ऑलवेज 0, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन +1 होता है और क्लोरीन क्या होता है -1, तो +1 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो सम होगा ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो द algebraic sum of all the oxidation number of elements is equal to 0। तो रूल नंबर 8 हो गया। अब रूल नंबर 9 पे आ जाइए जरा। The algebraic sum of all the oxidation number of elements in an ion is equal to the net charge present। तो यहां पर नीचे लिखा है, मैं इसी एग्जांपल को यहां लिख लेता हूं, Cr2O7 2-। तो इसमें क्या होगा, ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर एंड इसका जो टोटल आएगा वो -2 होगा। अब जैसे क्रोमियम का X लेते हैं तो ये 2 टाइम्स X, ऑक्सीजन का Y लेते हैं तो इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रोमियम X लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन को Y लिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऑक्सीजन 7 टाइम है। इसका एल्जेब्रिक सम क्या लिख रहे हैं आप, -2। एक और एग्जांपल है MnO4 -1, इसका भी एल्जेब्रिक सम। अब जैसे Mn का X कंसीडर किया, समेशन चाहिए तो ये ऑक्सीजन का Y लिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका एल्जेब्रिक सम कितना लिखेंगे आप, -1। तो -1 हो गया ये इसका एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0, और अगर आयन रहेगा तो वो आयन का एल्जेब्रिक सम, आप जान रहे हैं एल्जेब्रिक सम is -2 -1 for these 2 ions। सही है। अब हम क्या करते हैं कि 2 एग्जाम्पल यहां पर सॉल्व करके देखते हैं। अपना हम सॉल्व करके देखते हैं 2 एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम यहां पर K2Cr2O7, वी टेक दिस एग्जाम्पल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस सब का एल्जेब्रिक सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि इस पे कोई चार्ज है क्या, नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू X। अब सब रूल अप्लाई करते जाएंगे, सही है, प्लीज ध्यान देंगे आप लोग, है ना। तो यहां पर मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है और उसे कंसीडर किया हमने X। तो यहां पर ये X हो गया, इसके साथ में एक साइड में पोटेशियम ऐड है और एक साइड में ऑक्सीजन ऐड है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स पोटेशियम आ गया। क्रोमियम X है, बट इट इज हाउ मेनी टाइम्स X,
इट इज 2 टाइम्स, तो क्या हो गया ये ट्वाइस x प्लस ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना लिखेंगे आप प्लस ऑक्सीजन -2, हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम्स इज इक्वल टू रूल नंबर 8 इट इज इक्वल टू 0। तो 2 into 1 ये 2 हो गया प्लस ट्वाइस x, 2 into 7 -2, तो ये कितना हो गया -14 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या बचा ट्वाइस x -12 0 और x इज इक्वल टू 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना आ गया 6 आ गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं H2SO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू x। तो हाइड्रोजन कितना लेने वाले हैं हम, हाइड्रोजन तो 1 होता है, हाउ मेनी टाइम्स हाइड्रोजन 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया सल्फर को x लिया 1 टाइम है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, इसका एल्जेब्रिक सम कितना आएगा H2SO4 का 0, सही है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फाइंड आउट करना है, 2 + x माइनस ये कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, तो ये x -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6, सही है। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपने कितना फाइंड आउट किया 6, यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना फाइंड आउट किया आपने 6। एक बार और देख लो, सल्फर है ना, हाइड्रोजन 1 है 2 टाइम्स किया, सल्फर को x कंसीडर किया, ऑक्सीजन -2 होता है 4 टाइम्स है तो -8 हो गया, ये 2 + x -8 करेक्ट है इज इक्वल टू 0, तो सम कितना हो गया 0, -2 कर दिया तो x -6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 6, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज व्हाट द ऑक्सीडेशन state we had seen. What is oxidation state? It is the formal charge present on an atom, on element. तो क्रोमियम का फॉर्मल चार्ज कितना होगा +6, सल्फर का H2SO4 में फॉर्मल चार्ज कितना होगा 6, सही है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्या है यहाँ नीचे देखेंगे आप, मैं यहाँ ऊपर भी लिख लेता हूँ। आप यहाँ पर NaO2 में मुझे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिपोर्ट करेंगे, ये असाइनमेंट हो गया। N3H इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन रिपोर्ट करेंगे आप, और MnO4 -1 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn रिपोर्ट करेंगे आप। तो ये 3 असाइनमेंट आपके लिए आ गए, ये आपका होम असाइनमेंट पार्ट हो गया। आप अप्लाई कीजिए, है ना, और अप्लाई करके ये रूल अप्लाई करेंगे और इसमें से ये 3 एग्जाम्पल इसके ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करो। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।